हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोशन चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th का चैप्टर है मोशन, जिसके बारे में पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज मोशन चैप्टर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करने वाले हैं और उसको समझेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने हमने लिखा हुआ है, इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसको सॉल्व भी करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है और ट्रेन ए ट्रेवल्ड और डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled faster? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है दो ट्रेन्स हैं, एक है ट्रेन ए और दूसरा है ट्रेन बी। कह रहा है कि ट्रेन ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ट्रेन ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 120 किलोमीटर, जबकि ट्रेन बी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 180 किलोमीटर। देखिए ये हो गया ट्रेन बी का डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो गया ट्रेन ए का डिस्टेंस ट्रेवल 120 किलोमीटर। सेकंड इसका पार्ट है, इसमें आपको दो चीजें दी गई है। एक तो दिया गया है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये ट्रेन, और दूसरा दिया गया है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है। तो चलिए टाइम को लिखते हैं। ट्रेन ए 120 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है 3 आवर्स, जबकि ट्रेन बी उस 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है 4 आवर्स। अब आप देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर। इसमें से दोनों ही ट्रेन में से कौन सा ट्रेन फास्टर ट्रेवल कर रहा है। तो इसको समझने के लिए यानी हम लोग को इसमें निकालना क्या है, सबसे पहला काम है हम लोगों का इसमें दोनों ही ट्रेन की स्पीड को निकालना है हमें। चलिए बहुत ही ये तो सिंपल सा है, स्पीड का फॉर्मूला है आप लोगों के पास। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा फॉर्मूला पे आपको रखना है, यहां पे आप रखिए सीधे फॉर्मूले पे। तो फॉर ट्रेन ए की स्पीड निकालते हैं। ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 120 किलोमीटर, 120 टाइम कितना लिया 3 आवर, ये हो गया। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन ए की जो स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। जबकि ट्रेन बी के लिए निकालते हैं स्पीड देखिए ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस 180 किलोमीटर। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 180 किलोमीटर, टाइम कितना लिया था 4 आवर। अगर इसको निकालें तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए
4 4 जा 16, रिमेनिंग 2, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई किसकी स्पीड? ट्रेन बी की। अब दोनों में सिंपल है, देख लीजिए किसकी स्पीड अधिक है। ट्रेन बी की स्पीड अधिक है, यानी इन दोनों में फास्टर कौन ट्रेवल कर रहा है? ट्रेन बी। तो क्या लिखेंगे? ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान देना है, स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। पहले ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और इसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, उनको नोट करिए और फिर उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए अगर आप देखें तो डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है? फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर सेकेंड, यानी जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर चल रहा है, फॉर सेकेंड 30 किलोमीटर, इसके लिए अगर आप देखिए तो डिस्टेंस क्या है? इसके लिए डिस्टेंस यही 30 किलोमीटर ही हो जाएगा। और स्पीड क्या है? स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपको दो चीजें यहां दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड दिया गया है। आपसे निकालने के लिए पूछ क्या रहा है? एवरेज स्पीड। सबसे पहले आप एवरेज स्पीड के फॉर्मूला को देखिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे ये कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया? डिस्टेंस दोनों में दिया गया है लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। यानी पहले आपको क्या करना होगा? इन दोनों सिचुएशंस के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही केसेस के लिए पहले आप टाइम निकालेंगे और फिर आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मिल जाएगा, तो आप इजीली एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? टोटल टाइम निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट केस, इस पहले केस के लिए अगर हम लोग टाइम निकालें तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी टाइम के लिए क्या हो जाएगा फिर फॉर्मूला? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीधे फॉर्मूले पे रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे? 30 किलोमीटर। स्पीड क्या दिया है? 40 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कैंसिल, यानी यहां टाइम क्या हो गया? 3/4 आवर। ऐसे ही सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा? फॉर सेकेंड केस अगर आप टाइम निकालें तो यहां भी सेम फॉर्मूला काम करेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहां टाइम निकालिए, डिस्टेंस यहां पे क्या है? 30 किलोमीटर
स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको हटाते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर। इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2 आवर। यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर कवर करने में इसे 3/4 आवर का टाइम लगा और सेकेंड 30 किलोमीटर कवर करने में 3/2 आवर का टाइम लगा। अगर हम टोटल टाइम निकालें कितना लगा, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो चलिए टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, यानी 9/4 आवर। ये तो हो गया टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, दो ही चीजें तो चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल टाइम हमने निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 प्लस 30 यानी 60 किलोमीटर। अब चलिए सीधे फॉर्मूला पे वैल्यू रखते हैं। इतना, यानी दो चीजें हमें निकालना था। दो क्या, स्पीड, ये डिस्टेंस और स्पीड तो पहले से दिया ही था। आपको निकालना क्या था, इस स्पीड का यूज करके आपको निकालना था एवरेज स्पीड। तो पहले हमने क्या निकाला, टाइम निकाला, और टाइम निकाल के फिर एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में रख देंगे। अब एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, पहले तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हम लोगों ने यहाँ निकाला है 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4। ये 4 ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 4/9। अब आप डिवाइड करिए, 3 से ये डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और ये 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 20। फिर आप इसको डिवाइड करिए, ये 4 को, तो ये डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1, ये हो जाएगा 1.33 ऐसे समथिंग करके आएगा। तो ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा आपका कितना, ये मल्टीप्लाई करिए 2 से 6, अगेन 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 10, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये जो आ गया, ये क्या था, ये एवरेज स्पीड था। यानी फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों को मिला के जो आपने एवरेज स्पीड निकाला वो आया क्या 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन आपका। बस आपको क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय ये देखना है, पहला काम है आप लिख लीजिए दिया क्या है, और फिर उसके बाद देखिए कि आपको निकालना क्या है इसमें। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। पहले थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्वेश्चन इजी है, जरा इसको केयरफुली आप समझिए। ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, क्वेश्चन जो कह रहा है बिल्कुल वैसा करते जाइए। 120 किलोमीटर ट्रैक, एक 120 किलोमीटर का रास्ता है कोई। चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई ट्रैक है, ये कोई ट्रैक है जिसकी टोटल लेंथ है इस ट्रैक की 120 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ कितनी है 120 किलोमीटर। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझिए। और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है इसके, ए और बी, 2 एंड पॉइंट।
पॉइंट ए से कोई ट्रेन चलना शुरू करती है और ये फर्स्ट 30 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए ये इसका फर्स्ट 30 किलोमीटर हो गया, ये फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कोई एक ट्रेन, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जिसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी दो चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट केस, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। दूसरा क्या दिया गया आपको, स्पीड दिया गया है, वो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं, ये हो गया ये क्वेश्चन 3, 30 किलोमीटर। फिर कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट बी ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। यानी इस 30 किलोमीटर के बाद आगे का ये जो हिस्सा बचा, ये हिस्सा क्या था, ये तो 90 किलोमीटर है ना, इसके लिए कह रहा है। ये 30 किलोमीटर के बाद से लेके यहां तक का ये हिस्सा कह रहा है, ये जो 90 किलोमीटर का हिस्सा है इसके लिए 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड, एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। यानी कह रहे हैं कि पहला 30 किलोमीटर ये जो चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बाकी बचा 90 किलोमीटर। इस 90 किलोमीटर में वो किस स्पीड से चले कि उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाए 60 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड ये कह रहा है 60 किलोमीटर हो जाना चाहिए। यानी वो इस पूरे 90 किलोमीटर के लिए आपसे स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये देखें कि फर्स्ट केस के लिए क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया है। दूसरा जो सेकंड केस है, सेकंड केस के लिए आपको दिया गया है कि ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर और स्पीड निकालनी है आपको। यही तो बताना है कि किस स्पीड से इस 90 किलोमीटर को ये ट्रेवल करे कि पूरे जर्नी का जो इसका स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो क्या हो जाए 60 किलोमीटर हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड हमें दिया गया 60 किलोमीटर। एक चीज जरा आप देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है, एवरेज स्पीड मालूम है, दिया गया है। क्या हम इस पूरे जर्नी में यानी ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए निकालते हैं टोटल टाइम कितना लगा। एवरेज स्पीड है 60, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है टोटल, ये हमें निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, यहां से टी निकालिए, टाइम हो जाएगा 120 अपॉन 60 आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 60, 2 आवर। यानी हम लोगों ने ये निकाल लिया कि इस पॉइंट से बी तक जाने में यानी जो एवरेज टाइम लग रहा है, पूरा टोटल टाइम हम कह लें, ये कितना लग रहा है 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब यहां से एक चीज हमें मिल गया, देखिए पहला काम हमने क्या किया, टोटल टाइम निकाल लिया। अब एक चीज हम ये कर सकते हैं कि पहले आप निकालिए, फर्स्ट केस में हमें चूंकि एवरेज स्पीड क्या रखनी है 60 किलोमीटर रखनी है। फर्स्ट केस के लिए पहला काम करते हैं हम लोग, टाइम निकाल लेते हैं। फॉर फर्स्ट केस टाइम क्या हो जाएगा,
अगर हम टाइम की बात करें, आपके पास वही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले वाले के लिए जरा आप निकालिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या था फर्स्ट केस के लिए 30 किलोमीटर, स्पीड क्या था 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इसको डिवाइड करें तो 1 आवर। अब यहां पे एक चीज देखिए, आपको ये पता चल गया कि इस फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसे टाइम कितना लगा था, 1 आवर का। फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसे टाइम लगा 1 आवर, और आपने निकाला है टोटल टाइम कितना लगा है 2 आवर। यानी एक चीज तो निकल के आ गया कि सेकेंड जर्नी यानी सेकेंड 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, यहां देखिए सेकेंड केस में आपको क्या दिया था, सेकेंड केस में यही दिया था ना, डिस्टेंस इतना है, स्पीड निकालना है। हम यहां से टाइम भी तो निकाल सकते हैं। अगर हम देखें इसको ऐसे आप निकाल सकते हैं, टाइम टेकन फॉर सेकेंड केस, या आप जर्नी का लीजिए सेकेंड केस, कितना हो जाएगा, पूरे जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा, माइनस टाइम टेकन इन फर्स्ट केस, पहले केस में कितना टाइम लगा, ये अगर हम माइनस कर दें, पूरा चलने में कितना समय लगा, उसमें से केवल 30 किलोमीटर चलने में जितना टाइम लगा था उसको माइनस कर दें, तो इस अगले 90 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा वो निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 आवर। अब इसके लिए टाइम क्या आ गया, देखिए सेकेंड केस के लिए डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम हो गया कितना 1 आवर। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था नेक्स्ट 90 किलोमीटर वो कैसे चले, हाउ फास्ट मस्ट बी ट्रेन ट्रेवल, यानी ये कितना स्पीड हो, ये स्पीड कितना हो सेकेंड केस में, कि ये जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर हो जाए। अब इसके लिए क्या करें, देखिए तो यहाँ पे अब लास्ट हमें निकालना क्या है, इसमें केवल अब हमें ये निकालना है कि सेकेंड जर्नी के टाइम स्पीड क्या होगी। तो सेकेंड जर्नी के टाइम स्पीड निकालने के लिए हमारे पास ये डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो निकालते हैं, स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड जर्नी या सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितनी बार क्वेश्चन में फॉर्मूला आता है हर जगह आप लिखिए, इससे आपको फॉर्मूला याद करने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था 90 किलोमीटर, और आपको निकालना क्या है, टाइम आपने निकाल ही लिया है 1 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। यानी ये वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर ये अगला 90 किलोमीटर चले तो ये टोटल जर्नी जो है इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर हो जाएगी। यानी इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो आपने केवल क्या किया, आपको निकालना क्या था, टाइम। पहले केस में कितना टाइम लिया ये निकाल लिया, और उसके बाद टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा वो निकाल लिया, और टोटल जर्नी के टाइम से फर्स्ट केस के टाइम को माइनस कर दिया तो निकल गया सेकेंड केस में कितना टाइम लगा। अब जब हमें टाइम मिल गया तो हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
3 क्वेश्चंस हो गए। अगर इन किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा। आपको फिर से अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो अगले वीडियो में उसे फिर से समझाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। कोई बस है जो क्या कर रहा है, दिल्ली से जयपुर जा रहा है। ये हो गया दिल्ली, ये हो गया जयपुर, और दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 250 किलोमीटर। आगे देखिए, टुवर्ड्स वेस्ट, यानी यहाँ डायरेक्शन दिया है। एक तरह से आप समझें तो डायरेक्शन किस चीज में देता है, वेलोसिटी में। इन 5 आवर्स कह रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में इसे टाइम कितना लगा, 5 आवर का टाइम लगा। इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन सेम टाइम ऑफ 5 आवर। कह रहा कि अगेन वही बस ये जयपुर से दिल्ली, ये क्या हुआ, शाम को ये रिटर्न हो गया इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में दिल्ली से जयपुर गया और इवनिंग टाइम में जयपुर से फिर दिल्ली आ गया। सेम कंडीशन है, डिस्टेंस सेम है 250 किलोमीटर और टाइम भी उतना ही लगा 5 आवर। अब आपको इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए, एक निकालना आपको एवरेज स्पीड और दूसरा कर रहा है एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक बार दिल्ली टू जयपुर गया फिर जयपुर टू दिल्ली वापस आया, यानी टोटल 250 प्लस 250 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा देखिए तो जाने में 5 आवर्स लगे थे, फिर वापस आने में भी 5 आवर्स, तो 5 प्लस 5, ये हो जाएगा टोटल कितना, 500 अपॉन ये हो जाएगा 10। यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी। आपसे कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी निकाल के बताइए। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखिएगा, ये बस दिल्ली टू जयपुर गया और जयपुर टू दिल्ली वापस आ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी में हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टोटल टाइम। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दिल्ली टू जयपुर गया, जयपुर टू दिल्ली वापस आ गया इवनिंग टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट तब तो 0 हुआ ना। टाइम तो लगा, टाइम 10 आवर्स का लगा, इसे 5 आवर जाने में, 5 आवर वापस आने में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे ये आपके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो आपने ये सेकंड वीडियो में पढ़ा हुआ था कि स्पीड और वेलोसिटी हर कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकते। दूसरा स्पीड 0 नहीं हो सकता, जबकि वेलोसिटी 0 हो सकती है, जो कि डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया है ना, तो इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा तो उस टाइम वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पीछे आप लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया आपने। एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन से रिलेटेड। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। और ड्राइवर डिक्रीजेस अ स्पीड ऑफ अ कार। एक ड्राइवर है जो अपने कार की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है यानी कम कर रहा है। जब वो कार पे ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उसके कार की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और वो डिक्रीजमेंट कहाँ से हो रहा है, तो दिया है फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी मान लीजिए इसके कार की स्पीड पहले थी 25 मीटर पर सेकेंड, ये डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर कह रहा है इन 5 सेकेंड, यानी इस डिक्रीजमेंट में स्पीड को 25 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड करने में इसे टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब ये कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन आपको निकालना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ये 25 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये इसकी इनिशियल स्पीड है ना। आप यूं कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल ये स्पीड है, इनिशियल स्पीड। और इनिशियल स्पीड को हम लोग कैसे शो करते हैं, यू से। ये क्या है, फाइनल स्पीड, यानी कम करने के बाद इसकी स्पीड ये हो रही है, ये हो गया फाइनल स्पीड। ध्यान रखिएगा इनिशियल और फाइनल स्पीड को कैसे पहचानेंगे। जो स्पीड पहले है वो इनिशियल स्पीड है, जो स्पीड बाद में होगी वो फाइनल स्पीड है। और फाइनल स्पीड को हम लोग शो कैसे करते हैं, स्मॉल v से। तो ये आपको दिया गया है इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड। लिख ले इसको। इनिशियल स्पीड क्या हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है, यानी इनिशियल स्पीड 25 को 10 होने में टाइम लगा 5 सेकेंड का। सीधा फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। ये बताइए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। फाइनल स्पीड क्या थी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, हो गया 10 माइनस इनिशियल स्पीड क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा इसे, 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब इसको आप माइनस करिए तो 10 से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -15। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड। स्पीड को डिक्रीज कर, यानी ये शो कर रहा है डेसिलरेशन, रिटार्डेशन को शो कर रहा है, स्पीड कम हो रही है। -15 अपॉन 5, इसको डिवाइड करिए, ये क्या होगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आया, जिसमें माइनस शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से इसका स्पीड कम हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आज आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में 5 अलग अलग क्वेश्चंस देखे जो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड था। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको भी क्वेश्चन आप लिख दें। नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसको सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक में या आपके साइड बुक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करिए, और जो ना है उसको आप क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको क्वेश्चंस और आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।